टॉपिक का नाम लिखो, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप। ड्रॉप के अंदर का प्रेशर मुझे कैलकुलेट करना है। एक्सेस प्रेशर मतलब क्या? एक्स्ट्रा प्रेशर ना, एक्स्ट्रा कितना प्रेशर है ड्रॉप के अंदर। ड्रॉप का आंसर निकालिए, ड्रॉप का आंसर फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में बोल देंगे कि बबल के लिए ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशन होगा। ड्रॉप और बबल में फर्क क्या है थोड़ा आगे बताऊंगा मैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोग के सामने एक ड्रॉप बनाता हूं, सपोज करो ये वाटर की ड्रॉप होती है, अज्यूम करता है वाटर ड्रॉप है। लास्ट टाइम मैंने ना आपको एक वाटर के सरफेस की प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बोलते हैं जिसको? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन वाटर की प्रॉपर्टी है जो अपने आप को क्या करने की कोशिश करती है? मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। अगर वाटर का सरफेस टेंशन, अगर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था मुझे कपड़े धोने हैं, कपड़े धोने ना मुझे कपड़े धोने, तो फिर हम लोग डिटर्जेंट क्यों मिलाते हैं पानी में? ताकि उसका सरफेस टेंशन कम हो जाए। सरफेस टेंशन कम का मतलब क्या? ये बोलता है कि मैं सरफेस को मिनिमाइज करूंगा, सरफेस को मिनिमाइज करूंगा। डिटर्जेंट डालने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो जो सरफेस मिनिमम हो रहा था ना वो मैक्सिमम होने लगेगा। तो होता क्या एक्चुअली, मैंने बोला था तुम लोग को लास्ट टाइम, ये तुम लोग के कपड़े होते हैं ना, यहाँ पे ऐसे डर्ट आके क्या होता है, तो यहाँ पे ऐसे ना ये यहाँ पे फंस जाता है, स्टक हो जाता है। तो जैसे तुम लोग इसके अंदर डिटर्जेंट मिलाओगे ना, ये जो दिख रहा है ना ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा ऐसे हो जाएंगे, थोड़ा ये एरिया बड़ा हो जाएगा। एरिया बड़ा हो जाएगा तो ये जो डर्ट है ना ये इजीली इसके अंदर से निकल जाएगा। फिर पानी से वो रिंजिंग करेंगे ना ऑटोमेटिकली निकल जाता है। गर्म पानी से भी होता है ये, पर गर्म पानी से जितना ज़्यादा सरफेस, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, डिटर्जेंट सोप से बहुत ज़्यादा सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी, जो लिक्विड अपने आप को क्या करना चाहती है? मिनिमाइज करना चाहती है। तुम लोग ने देखा रहेगा वाटर स्पाइडर, वाटर स्पाइडर वाटर के ऊपर क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। कैसे फ्लोट कर पा रहे हैं? किसकी वजह से फ्लोट कर पा रहे हैं? मतलब अपना एरिया बढ़ाते हैं। एक्चुअली जैसे वाटर के सरफेस पे वो लोग क्या करते हैं, कदम रखते हैं ना, उन लोग के लिए ऑलरेडी जो वाटर है ना वो सरफेस टेंशन क्या है, इतना क्रिएट कर चुका है, इतना क्रिएट कर चुका है कि उससे ज़्यादा वो फैलेगा नहीं, मतलब मिनिमम कर लेता ना। जैसे वाटर के सरफेस पे हाथ लगाओगे ना, वाटर अपना सरफेस क्या कर लेगा? मिनिमम कर लेगा, तो डूबने नहीं देता। पर मैं पैर रखूंगा मेरे को सीधा खींच लेगा अंदर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जितना अंदर करता है मेरे सरफेस एरिया से तो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब मेरा सरफेस एरिया उसके सरफेस एरिया से बहुत ज्यादा है, तो मैं कैप्चर नहीं कर पाऊंगा और मैं सीधा पानी के अंदर चले जाऊंगा। तो ये एक सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है। पर अभी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे ड्रॉप की। ड्रॉप के ऊपर कितना फोर्स लगता है? अगर यहीं पे मैं आपके सामने एक वाटर का ड्रॉप रखूं तो इस ड्रॉप पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितने टाइप के फोर्सेस लगेंगे या कितने टाइप के प्रेशर लगेंगे? प्रेशर नंबर 1 जो बाहर से प्रेशर लग रहा है, जिसको मैं एक्सटर्नल प्रेशर बोल रहा हूं, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको नहीं याद है याद कर लेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको नहीं मालूम है याद कर लेगा। इस पूरे चैप्टर में इस साल हम लोगों को प्रेशर का टॉपिक ही नहीं है, प्रेशर का टॉपिक नहीं है, तो ये सब वैल्यू नहीं सिखाया मैंने आप लोग को। ठीक है, याद कर लो फिर भी। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल की जगह पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते थे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते थे। जो प्रेशर की यूनिट होती है सेम स्ट्रेस की यूनिट भी होती है। स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला 11th में पढ़ा था ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। पर कौन सा फोर्स था? इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? इंटरनल इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये याद रखना है। अब एक प्रेशर इससे बाहर 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 कौन सा प्रेशर लग रहा है? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना। बाहर कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, पानी के अंदर भी तो एक प्रेशर लग रहा होगा। व्हाट मतलब? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। लिक्विड भी तो सरफेस पे प्रेशर लगा रहा होगा ना, ऑब्वियस ही बात है, लिक्विड भी तो सरफेस पे प्रेशर लगाता है। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू। तो अगर मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछूं कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा है कि
लिक्विड का प्रेशर बढ़ा है, क्या बताओगे? और मैं क्वेश्चन भी जो पूछ रहा हूँ मैं इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या सिचुएशन है, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर बड़ा है लिक्विड के प्रेशर से, एक्सटर्नल प्रेशर छोटा है लिक्विड के प्रेशर से, एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू लिक्विड का प्रेशर, या फिर नन ऑफ द अबव, या नन ऑफ थर्ड वाला इक्वल होगा। तो लिक्विड वाला प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, तब जाके ये ड्रॉप क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। अरे इक्विलिब्रियम में ड्रॉप बन के रहेगा, जितना अंदर का प्रेशर उतना बाहर का प्रेशर। पर हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रेशर भूल गए, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर लग रहा है तो फोर्स की वजह से लग रहा होगा ना, बाहर से फोर्स लगता है। ये वाला प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है, लिक्विड की वजह से, मतलब लिक्विड ही तो फोर्स लगा रहा है। लिक्विड कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? कौन सा लगा रहा होगा? सरफेस टेंशन एक अलग है और लिक्विड वाला फोर्स अलग है ना। लिक्विड कौन सा फोर्स लगाता है भाई? अपथ्रस्ट लगाता है। कौन सा फोर्स है? अपथ्रस्ट लगाता है। अपथ्रस्ट क्या होता है? पानी के अंदर जाओगे तुम लोग का थोड़ा सा वेट क्या कर देगा, लॉस कर देगा पानी, तो ये क्या बोलते हैं, अपेरेंट वेट। जो तुम लोग को पानी के अंदर फील होता है वो क्या है, अपेरेंट वेट है। मैं यहाँ पे 60 kg का हूं, पानी में 40 kg हो गया, पानी में जो फील कर रहा हूं मैं वो क्या है, अपेरेंट वेट। जो लॉस हो गया किसकी वजह से हुआ, अपथ्रस्ट की वजह से। अपथ्रस्ट का वैल्यू कितना है, 20। कैसे सर पता चला आपको? नीचे 60 लग रहा है ना, नीचे कितना लग रहा है, पर अपथ्रस्ट हमेशा ऊपर फेंकने की कोशिश करता है। अपथ्रस्ट हमेशा, ऑब्वियसली नीचे 60 है, मेरा वेट मुझे 40 दिखा रहा है पानी में, तो ऊपर कितना लग रहा होगा, तो वही 20 क्या है, अपथ्रस्ट है। वो 20 क्या है, अपथ्रस्ट है। तो ये लिक्विड वाला जो प्रेशर है वो अपथ्रस्ट की वजह से आ रहा है। पर एक चीज तो भूल गए, सरफेस टेंशन की वजह से भी तो आएगा ना। सरफेस टेंशन का भी तो फॉर्मूला है मेरे पास। क्या है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला? फोर्स पर यूनिट लेंथ ना, फोर्स पर यूनिट, ये भी तो है फॉर्मूला। तो इस बबल बोल रहा हूं, ये ड्रॉप पे एक सरफेस टेंशन भी लगेगा। क्या लगेगा? सरफेस टेंशन की वजह से एक प्रेशर लगेगा, प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, प्रेशर ड्यू टू। क्वेश्चन ये है मेरा आप लोगों से कि वो प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा कि बाहर की तरफ लगेगा, अंदर या बाहर, अंदर या बाहर, ये बताओ। सरफेस पे लगेगा, पर अंदर के डायरेक्शन में लगेगा कि बाहर के डायरेक्शन में लगेगा? लिक्विड लगा रहे ना, अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि लिक्विड क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है, तो अंदर के डायरेक्शन में लगेगा। तो इस सरफेस की अगर मैं बात करूं वापस से, एक लगता है एक्सटर्नल प्रेशर, एक लगता है प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन T, और बाहर की तरफ लग रहा है एक प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड में ध्यान से देखूंगा अगर, तो वो इनसाइड प्रेशर है ना, क्या है वो, इनसाइड प्रेशर। और ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, आउटसाइड प्रेशर। क्या बना रहे हैं? तो अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं अब तुम लोग से कि इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर में से बड़ा कौन है, तो क्या बताओगे? सी, बड़ा कौन है? ऑब्वियसली बड़ा इंटरनल प्रेशर है, इनसाइड वाला प्रेशर ज्यादा है। अरे एक जन मिलके दो लोग को संभाल रहा है, बराबर ना। एक जन दो लोग को संभालेगा तो प्रेशर इनसाइड विल बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर बोल दूं, या फिर प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन बोल दूं, या फिर तीसरी भाषा क्या बोलूंगा, प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। ये नहीं बोल सकता मैं। तो अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर है कि इक्वल है कि ज्यादा है, ज्यादा है। तो एक्चुअली मुझे यही, ऑब्वियसली अगर ये वाला प्रेशर इन दोनों के प्रेशर मिलाने से भी, इन दोनों के प्रेशर से नहीं बोला मैंने आउटसाइड प्रेशर बोला। कौन सा प्रेशर बोला? आउटसाइड प्रेशर। मतलब मैं एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक इसको ये अंदर से खींच रहा है ना, अंदर से खींच रहा है। लिक्विड प्रेशर की नहीं बात किया, मतलब मैंने लिक्विड प्रेशर की मत बात करो, इसकी बात करो। तो एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब प्रेशर आउटसाइड, ये प्रेशर इनसाइड। इनसाइड वाला ज्यादा है कंपेयर टू आउटसाइड वाला। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एक्स्ट्रा प्रेशर। एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लग रहा है इस पे? क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो दो प्रेशर क्या होने चाहिए, मतलब एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है ना, क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है। वो एक्स्ट्रा प्रेशर निकालना है, इस ड्रॉप पे एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगता है, उसी को तो बोलते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, वो समझना है। तो जो भी मैं आंसर निकालने वाला हूं, पी आई माइनस पीओ करूंगा, पी आई माइनस
इसी को बोलते हैं एक्सेस प्रेशर या फिर एक्स्ट्रा प्रेशर, जो बोलना है तुम लोग बोल सकते हो। ये मुझे डेरिवेशन करना है। अगर किसी ने पूछा अंदर प्रेशर ज्यादा है कि बाहर ज्यादा है, तो क्या बोलोगे? अंदर ज्यादा है। अभी एक भाषा बोला प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर, दूसरी भाषा है प्रेशर कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर फ्रॉम कॉन्वेक्स साइड। बताता हूं क्या है। तो अभी डेरिवेशन की शुरुआत कैसे करेंगे। मैंने आप लोग के सामने लिया एक वाटर का ड्रॉप, ठीक है। इसका रेडियस मैं अज्यूम करता हूं, इसका रेडियस मैं अज्यूम करता हूं कैपिटल आर है। कितना है? और अंदर का प्रेशर कितना होगा? पी है। सपोज करते कुछ भी हुआ यहाँ पे। अगर सोच के देखो, अगर मैं इसको डिटर्जेंट में डालूंगा, सरफेस टेंशन बढ़ेगा कि कम होगा? सरफेस टेंशन बढ़ेगा। कपड़े का इसका ये एक स्फीयर है ना, ड्रॉप एक स्फीयर है। स्फीयर को डिटर्जेंट के अंदर डालूंगा, इसका सरफेस टेंशन क्या होगा? बढ़ेगा। सरफेस टेंशन बढ़ेगा तो अपना साइज भी बढ़ा लेगा ना, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या करेगा? कम करने की कोशिश करता है, और डिटर्जेंट डालने से क्या करेगा? अपने आप को बड़ा कर लेगा। बराबर ना। तो मैं अज्यूम करता हूं ऐसा कि कुछ इस पे वर्क हुआ, कुछ इस पे वर्क हुआ। या फिर तुम लोग को एक बात बताता हूँ, बबल की बात करता है तो ड्रॉप हो गया। वो बच्चे लोग पता है वो जू में लेके खेलते हैं, करते हैं ना, पहले छोटा सा रहता है, फिर धीरे 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 बड़ा होते जाता है। ऑब्वियसली पहले छोटा रहता है तो तुम लोग क्या कर रहे हो? एयर ब्लो करते हो और एक्सटर्नल क्या करते हो? मैं बोली तो वर्क करते हो। एक्सटर्नल वर्क करके उसके साइज को क्या करते हो? बड़ा करते हो। तो अगर मैं इस पे एक्सटर्नल वर्क करूं, इस पे मैं अगर वर्क करूं, तो वर्क करने की वजह से क्या होगा? ये अपना साइज क्या कर लेगा? ग्रो कर लेगा। साइज क्या करेगा? ग्रो कर लेगा। मैं बोलता हूं कि इसने अपने रेडियस को ना इतना बढ़ाया, डेल्टा आर से बढ़ाया, ठीक है। और जो बाहर का प्रेशर है वो क्या है? प्रेशर ओ ना, पी ओ। बाहर वाला प्रेशर क्या है? पी ओ है। अब मुझे क्या करना है? ऑब्वियसली मैंने एक्सटर्नल वर्क किया। क्या किया? एक्सटर्नल वर्क की वजह से दो चीज होगा, सुनना। अभी ये डेरिवेशन को करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। वर्क को एनर्जी के बराबर दिखाओ। वर्क को क्यों? जैसे जैसे इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एनर्जी भी तो बढ़ेगी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोग ने यार लास्ट टाइम? सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए ना, टी इंटू डेल्टा ए। एरिया बढ़ा मतलब सरफेस एनर्जी बढ़ी, एरिया बढ़ गया तो सरफेस एनर्जी बढ़ गई। एरिया कैसे बढ़ा? अपने आप बढ़ा क्या? कैसे बढ़ा? एक्सटर्नल वर्क डन की वजह से। किसकी वजह से? एक्सटर्नल वर्क डन की वजह से। यहां पे ये अपना सरफेस एरिया क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। सरफेस एरिया बढ़ रहा है मतलब सरफेस एनर्जी भी बढ़ रही है। तो क्या करेंगे? एक बार एक्सटर्नल वर्क निकाल लेंगे, एक बार एक्सटर्नल वर्क निकालो, एक बार सरफेस एनर्जी निकालो, दोनों को इक्वल दिखा दो। दोनों को अगर एक्सटर्नल वर्क सुनना, अगर एक्सटर्नल वर्क जो मैं लगा रहा हूं और सरफेस एनर्जी बराबर हो गए तो बढ़ेगा भी नहीं, कम भी नहीं होगा। बराबर ना, ऑब्वियस सी बात है। इक्विलिब्रियम में तो वही होगा ना। तो लास्ट में बोलूंगा मैं इक्विलिब्रियम में, और दोनों को इक्वल दिखा के एक फॉर्मूला डिराइव करूंगा, ठीक है। शुरुआत करेंगे वर्क डन से। शुरुआत करेंगे वर्क डन से। वर्क डन इन expanding the drop will be, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको नेट फोर्स लेना है। क्या लेना है? अब नेट फोर्स क्या होता है? प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला बोलो, फोर्स बाय एरिया ना। फोर्स कितना होगा? प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू। ऑब्वियसली एक प्रेशर अगर मैं बोल दूं, एक प्रेशर है इनसाइड, तो फोर्स भी कौन सा होगा? इनसाइड। एक प्रेशर बोलता हूं आउटसाइड, तो एक क्या होगा? फोर्स होगा आउटसाइड वाला ना। बराबर ना। तो यहां पे जो मैं नेट फोर्स लिखूंगा, ऐसा लिख लूं क्या? फोर्स इनसाइड माइनस फोर्स आउटसाइड। बोलो, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर अगर अंदर वाला बड़ा है तो अंदर से ज्यादा फोर्स लग रहा होगा ना, अंदर से ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। तो इसलिए नेट फोर्स ये लिखा मैंने। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा आर।
ये तो डिस्प्लेसमेंट है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ ना, है ना। अब फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स को लिख सकते हैं हम लोग पी आई ए माइनस, इसको क्या लिखूं, पी ए इंटू ए, और ये क्या आ जाएगा डेल्टा आर ना, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, एरिया कितना लू, पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना लू, पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना लू, पाई आर क्यूब, कितना लू एरिया, 4/3 पाई आर क्यूब, गधे हो तुम लोग। ऑब्वियसली ड्रॉप की बात कर रहा हूं, ये क्या है अपना ड्रॉप, एक स्फीयर होता है, स्फीयर है तो फिर 4 पाई, ओरिजिनल रेडियस कितना है उसका आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, पॉइंट नंबर 1, पहला काम खत्म। आ रहा है समझ में, हाँ आ रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब, वो तो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम थोड़ी लिखना है, वॉल्यूम का काम आएगा अभी न्यूमेरिकल में, काम आएगा, वॉल्यूम ही वॉल्यूम दिखेगा तुम लोग को। ये तो मैंने निकाल लिया वर्क डन, ठीक है, अब क्या निकालना है, सरफेस एनर्जी, क्या निकालना है नाउ, सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉप, सरफेस एनर्जी, सरफेस बताता हूं, सरफेस एनर्जी ऑफ ड्रॉप, सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन क्या किया था, सरफेस एनर्जी एस ई इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, जिसको नहीं याद है कृपया करके ये वाले फॉर्मूले को याद कर ले, और प्रीवियस वीडियो क्या कर ले, रिफर कर ले। अब उसको अपलोड होने में टाइम लगेगा, पर ठीक है अभी जब आएगा तब कर लेना तुम लोग। नहीं अभी नहीं बोलेंगे। चलो सरफेस टेंशन को तो टी लिखा, डेल्टा ए मतलब क्या, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल विच इज इक्वल टू टी, एरिया फाइनल ना, फाइनली तो ये इतना बन गया ना, और टोटल रेडियस कितना होगा आर प्लस डेल्टा आर, तो एरिया क्या होगा 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर द होल स्क्वायर नहीं होगा, माइनस इनिशियल एरिया कितना था, इनिशियल एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, बोलो ये समझा है, 4 पाई ये फाइनल है, ये इनिशियल। स्फीयर का एरिया नहीं होता ना, पर वॉल्यूम होता है दोनों, स्फीयर को ऐसे खड़े कर दो यहाँ पे होगा कि नहीं, फुटबॉल का एरिया नहीं होता है छोटू सा, स्फीयर का एरिया ऐसा, स्फीयर का एरिया मतलब ये स्फीयर, ये ग्राउंड, ये एरिया, समझा, वॉल्यूम म्हणजे ये पूरा है ना, होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। अगर आपको भी ये बीमारी है तो आसपास एक मेडिकल दिखेगा, आराम से वहां जाके लवण भास्कर चूरन लेना है आपको, और डेली सुबह शाम पानी में भिगो के खाना है। इसको एडिट करना पड़ेगा। एक्चुअली एक आता है, ये जो लवण भास्कर चूरन है ना, ये तुम लोग 3 इडियट मूवी में देखा रहेगा, साइलेंसर, फिर वो खा खा के पूरे वातावरण को गंदा कर देता है। यहाँ पे 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, 4 पाई कॉमन लेने के बाद क्या बचा है, आर प्लस डेल्टा आर द होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको साइड में ही ले लो, टी इंटू 4 पाई, ए प्लस बी द होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर मतलब डेल्टा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बोलो है ना, a प्लस बी द होल स्क्वायर किया, इससे ये कैंसिल हुआ, ठीक है, क्या बचा 4 पाई इंटू टी, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा है 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर ना। अभी अगर मैं वाटर के ड्रॉप की बात करूं तो इतना छोटा सा ड्रॉप अगर मैं लेता हूं, इतना छोटू सा ड्रॉप लेता हूं, ड्रॉप का रेडियस कितना होगा, बहुत छोटा होगा,
मैं अज्यूम करता हूँ छोटा सा वाटर ड्रॉप का रेडियस होता है 10⁻³ मीटर, मतलब 1 mm। कितना लिया? तो अगर मैं 10⁻³ का स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा? 10⁻⁻6 आएगा ना। रेडियस का स्क्वायर कर दूंगा तो और छोटा नहीं हो जाएगा? अगर और छोटा हो गया मतलब ये वैल्यू नेग्लिजिबल है। क्या है? तो मैंने इतने बड़े वैल्यू में ना ये छोटी सी चीज कोई भी अफेक्ट नहीं करेगी। सिंस डेल्टा आर इज टू स्मॉल देयरफॉर डेल्टा आर स्क्वायर will be negligible। अगर नेग्लिजिबल है therefore ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ना सरफेस एनर्जी, उसमें ये टर्म को जीरो कर सकते हैं। तो बचेगा क्या आपके पास? 4πt और ब्रैकेट में बचेगा 2r इंटू डेल्टा आर। पॉइंट नंबर 2, इन इक्विलिब्रियम पोजिशन, इधर लिख लेते हैं भाई, इन इक्विलिब्रियम शायद से जो वर्क डन है वो सरफेस एनर्जी के बराबर होगा। वर्क डन कितना आया है देखो, Pi माइनस PO इंटू 4πr² इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 4πt इंटू 2r इंटू डेल्टा आर। 4π से 4π कैंसिल, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे 2t बचा है, 2t बचा है, यहाँ पे एक r बचा है, उसको डिवाइड कर लिया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ Pi माइनस PO। देयरफॉर ये Pi माइनस PO तो है डेल्टा P विच इज एक्सेस प्रेशर विच इज इक्वल टू 2t अपॉन r। तो आपको बस पानी का जो आपने लिक्विड में अपने ड्रॉप को रखा है उस लिक्विड का सरफेस टेंशन और वो जो ड्रॉप है उसका रेडियस पता होगा, उससे मुझे एक्सेस प्रेशर पता चल जाएगा। ये फाइनल आंसर है तुम लोग का। पहले ये करोगे तुम लोग, फिर ये करोगे, फिर इक्विलिब्रियम में दिखा के दोनों को इक्वल दिखा के Pi माइनस PO निकालोगे, ये आंसर आएगा। ये आंसर सिर्फ वैलिड है ओनली फॉर ड्रॉप्स, ओनली फॉर बबल के लिए डबल हो जाएगा। बबल के लिए पहले इतना कर लो, इसका नाम है, अभी एग्जाम में इस पे 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, पहला ये। दूसरा इसका नाम है लैप्लासेस लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन। क्या नाम है इसका? बोर्ड्स में ऐसे ही बोलता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लैप्लासेस लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन। लैप्लासेस लॉ बताता हूं। लाप्लास एक साइंटिस्ट का नाम है, तो जिस साइंटिस्ट ने बताया था लैप्लासेस लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन। स्फेरिकल मेम्ब्रेन, अगर तुम लोग को नहीं याद है साइंटिस्ट कौन है, कोई बात नहीं, साउंड का चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में, एक लैप्लासिस करेक्शन था। ये भाई साहब ने न्यूटन को गलत भी प्रूफ किया है कि नहीं भाई साउंड की स्पीड 330 के आसपास है, तुम तो 280 निकाल रहे हो, 16% का करेक्शन है। तो ये वही भाई साहब है जिन्होंने बताया ये। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे भी बताता हूँ। ये वाला आंसर किया तुम लोग ने, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब ऐसा कुछ साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, मैंने बोला ये आंसर किसके लिए वैलिड है? सिर्फ ड्रॉप्स के लिए वैलिड है। ये आंसर सिर्फ ड्रॉप्स के लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड नहीं है वो भी बता देता हूं। अब लिखता हूं मैं फॉर बबल्स, फॉर बबल्स। अब बबल्स क्या होता है? वही वो जो जुहू में जत्रे में मिलता है, मेला। सो बबल्स की बात कर रहा हूं मैं। साइंटिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं कि जो बबल्स होते हैं ना, बबल्स में 2 मेम्ब्रेन होती है, एक ये एक ये। अभी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा दिखाया ना, डिफरेंस है यहाँ पे 2 के बीच में, ये डिफरेंस दिख रहा होगा तुम लोग को। एक्चुअली ये बहुत क्लोज होती है, बहुत क्लोज, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, पर 2 लेयर होती है। कितनी होती है? 2 लेयर होती है। अब एक लेयर के लिए आंसर कितना आया था? डेल्टा पी। खाली ड्रॉप के लिए एक ही लेयर थी ना, एक लेयर के लिए आंसर कितना था? 2t/r। 2 लेयर होगी तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 2 से। तो फाइनली ये डेल्टा पी बबल्स के लिए कितना आएगा?
ये चीज बस याद रखना है आप लोग को, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। एक और तुम लोग को लॉजिक बताता हूँ पहले। एक चीज बता रहा हूँ, लॉजिक सुनो अभी। लॉजिक सुनना इसका अभी। अब देखते कितना समझ पाते हैं हम लोग। अब अगर मैंने ये ड्रॉप बनाया, इस ड्रॉप के लिए डेल्टा पी कितना आ रहा था? कितना आ रहा था? 2T बाय आर। डेल्टा पी का मतलब क्या है? इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू 2T बाय आर। यहां से इनसाइड प्रेशर निकालो, 2T बाय आर प्लस आउटसाइड प्रेशर ना, बोलो नहीं है ना। इनसाइड प्रेशर मतलब यहां पे ना, ये इनसाइड प्रेशर है। सोचना मैं क्या बोल रहा हूं, सोचो। ये इनसाइड प्रेशर है और ये प्रेशर कौन सा होगा? अगर यहां से मुझे आउटसाइड प्रेशर निकालना है तो बाहर का प्रेशर यहां पे दिख रहा है थोड़ा ज्यादा है क्या? ध्यान से देखो ना तुम लोग। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, समझ रहे हो ना? देखो अंदर प्रेशर ज्यादा है, कितने से ज्यादा है? एक्सटर्नल प्रेशर में कितना ऐड करना पड़ेगा? मतलब इधर प्रेशर किसका किसका लग रहा है? एक एक्सटर्नल प्रेशर तो लग ही रहा है, दूसरा सरफेस भी तो लगा रहा है ना। सरफेस कितना प्रेशर लगाता है? सरफेस कितना प्रेशर लगाता है? 2T बाय आर। तो अंदर जो प्रेशर है 2T बाय आर प्लस पीओ, बराबर ना? फिर से बताता हूं, सुनो। सरफेस के बाहर लगता है पी नॉट, सरफेस के अंदर आओगे ना, पी नॉट में कुछ ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 2T बाय आर में कितना ऐड करना पड़ेगा? फिर से समझा ये? एक और बार बोलूं? उसके लिए भी वही लागू होता है। ये पॉइंट के लिए लेता हूं, सरफेस के बाहर कौन सा लग रहा है? पी नॉट लग रहा है ना। सरफेस के अंदर आ गए तो इधर कितना लगेगा? पी नॉट में क्या ऐड करना पड़ेगा? 2T बाय आर। सरफेस के अंदर आ गए तो 2T बाय आर, और यहां पे कितना लग रहा है अभी? पी नॉट प्लस 2T बाय आर। थोड़ा और अंदर आ जाओगे तो सरफेस कितना लगाएगा? 2T बाय आर ना। सरफेस के अंदर आ गए तो 2T बाय आर, और ऑलरेडी कितना है? पी नॉट प्लस 2T बाय आर ना। टोटल कितना हो गया? 2T बाय आर, 2T बाय आर कितना हो गया? 4T अपॉन आर प्लस पी नॉट। कौन सा प्रेशर है? ये वाला प्रेशर है, प्रेशर इनसाइड। इसको इधर बुलाओ, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड इज इक्वल टू 4T बाय आर। यही तो बोल रहा था। फिर से बोलूं? नहीं समझा ना? नहीं समझा ना? समझा? सबको समझा? आतंकवादियों, टेररिस्ट आ रहे, ये सबको क्लियर है? एवरीबडी? जैसे एक सरफेस के अंदर आ जाओ ना, 2T बाय आर एक्स्ट्रा प्रेशर, जैसे सरफेस के पर सरफेस देखो ना कैसा है यार। तुम लोग ना ऐसे ये गलत गलत कॉन्सेप्ट लेके बैठोगे। ये सरफेस कैसा है? ये सरफेस ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेट है, कर्व है ना। कर्व से अंदर आओगे ना तो प्रेशर 2T बाय आर से बढ़ता है। प्रेशर, ये चीज काम आएगी सुनना, ये समझा ना तुम लोग को। एक और चीज, अगर मैं अंदर खड़ा हूं, मुझे ये सरफेस कैसा दिखता है? कॉनकेव दिखता है, कॉन्वेक्स दिखता है? तो इनसाइड वाला शायद से क्या है? पी कॉनकेव माइनस पी कॉन्वेक्स इज इक्वल टू 2T बाय आर। बोलो, ये भी लिख लो, ये भी लिखो, ये लिख लो इतना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, एंगल ऑफ कांटेक्ट ना। अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट में पढ़ा रहा हूं ना, इसके पहले हम लोग को थोड़ा पता होना चाहिए कैपिलरी ट्यूब के बारे में, या फिर कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी ट्यूब या फिर कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी को जब हम लोग ना किसी लिक्विड में क्या करते हैं, डिप करते हैं, तो कैपिलरी के अंदर वो लिक्विड जाता है, एंटर करता है, या फिर मतलब उसका लेवल राइज होता है या फिर उसका लेवल नीचे जाता है। ठीक है, दो चीज होता है। किसी लिक्विड के अंदर कैपिलरी को डिप करोगे, इधर वो लिक्विड कैपिलरी के अंदर जाके उसका लेवल बढ़ा देगा या फिर और ज्यादा अंदर चले जाएगा। ठीक है, ऐसी दो चीज होगी। तो समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। 3 केसेस है मेरे पास। केस नंबर 1, केस 1, आपके पास एक सपोज करो ये बीकर है, 3 बीकर ले रहा हूं मैं। तीनों में मैंने कैपिलरी को डिप किया है। इसमें भी कैपिलरी ट्यूब है,
इसमें भी कैपिलरी ट्यूब है, इसमें भी कैपिलरी ट्यूब है। अब इसमें मैंने कुछ एक ऐसा लिक्विड लिया है, ठीक है। अभी इसमें पहले लिक्विड लेते हैं, उसके बाद डिप करते हैं कैपिलरी को, ठीक है। कैपिलरी क्या होता है? वो थिन एकदम, वो क्या होता है? वो ट्यूब ही होता है ना, है कि नहीं? इसमें अगर मैंने ये जो लिक्विड नंबर 1 है, लिक्विड 1, हाँ ये लिक्विड 1 है, अभी मैं नाम नहीं बता रहा कौन सा लिक्विड है, ये लिक्विड 1 है। अगर मैंने इस लिक्विड के अंदर इस कैपिलरी को ऐसे डिप किया, ये लिक्विड ना ऐसा शेप बनाता है, ऊपर से देखोगे तो कैसा सरफेस दिखता है लिक्विड का, देखो ना ध्यान से, ऊपर से देखोगे कैसा दिखता है? कॉनकेव दिखता है कि कॉन्वेक्स दिखता है? कॉनकेव सरफेस। अब ये एक ऐसा लिक्विड है जो क्या करेगा? कॉनकेव सरफेस बनाएगा। कैसा बनाएगा? कॉनकेव सरफेस बनाएगा। इस लिक्विड के अंदर जब डिप किया हम लोगों ने, ये ऐसा ऐसा कुछ सरफेस बना रहा है। ये कैसा सरफेस बना रहा है लिक्विड 2? कॉन्वेक्स सरफेस बना देता है, कॉन्वेक्स सरफेस बनाता है। तीसरे वाले को फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये कैसा सरफेस बना रहा है लिक्विड 3? प्लेन सरफेस बनाता है। कैसा बनाता है? प्लेन सरफेस। कैसा सरफेस है ये? तो 3 लिक्विड है मेरे पास, एक ये बना रहा है, एक ये बना रहा है, एक बना रहा है। तो सबसे पहला जो लिक्विड है ना, सबसे पहला जो लिक्विड है, इसका नाम है, पहला लिक्विड का क्या नाम है? पहला वाला इम्प्योर वाटर है। पहला वाला क्या है? इम्प्योर वाटर। पहला वाला कैसा वाटर है? इम्प्योर वाटर है। इम्प्योर वाटर में क्योंकि तुम लोग को दिख रहा है, क्योंकि तुम लोग को ये ऊपर जाना चाहता है, तो इसमें लिक्विड लेवल राइज होगा, लिक्विड लेवल राइज। डिप किस में होता है? इसका एग्जांपल तुम लोग को मालूम ही है मुझे ऐसा जहां तक लग रहा है। मर्क्यूरी में डिप करोगे ना, तो इसमें लिक्विड लेवल, लिक्विड बोल रहा हूँ, ये जो लिक्विड है जो मर्क्यूरी है, इसमें लेवल क्या होता है? फॉल होता है, लेवल फॉल होता है। थर्ड वाला कौन सा एग्जांपल होगा? प्योर वाटर। थर्ड केस क्या है? जैसे इसमें ना, ये एक और एग्जांपल ले सकते थे हम लोग, बुक में लिखा है आपके, मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड लो या फिर क्या लो, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ना, लिक्विड लेवल राइजेस, लेवल राइजेस। इसमें क्या लिखूं? लेवल, किसका लेवल? लिक्विड लेवल राइजेस, लिक्विड लेवल फॉल्स। और इसमें क्या हाल है? नो राइज और फॉल ऑफ लिक्विड लेवल। ना लिक्विड लेवल राइज हो रहा है, ना लिक्विड लेवल फॉल हो रहा है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या क्या सीन है इसमें? एंगल ऑफ कांटेक्ट मुझे टेंजेंट बनाने से मिलेगा। क्या मिलेगा? टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ सॉलिड। द एंगल बिटवीन tangent at the surface of liquid and surface of solid, surface of solid। कैसे बनाते हैं वो मैं बताता हूं, अब इतना नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। कैसे ड्रॉ करना है वो समझाऊंगा अभी मैं। इसको ड्रॉ करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन लिखा, डेफिनेशन है एंगल बिटवीन टेंजेंट एट द सरफेस
एट द सरफेस ऑफ, यहां पे सॉलिड है तो यहां लिक्विड होना चाहिए ना, लिक्विड और सॉलिड के बीच के सरफेस का टेंजेंट देखना है, लिक्विड और सॉलिड के बीच के सरफेस का टेंजेंट देखना है, पर टेंजेंट कहां बनाते हैं भाई, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहां बनाएंगे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी चेक करते हैं, यहां पे टेंजेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं सुनो। अभी सबसे पहली बात, टेंजेंट बनाने का एक तरीका है, तरीका क्या है चेक करते हैं। यहां पे रब करता हूं भाई, ये रब करता हूं लिक्विड 1 2 3, सुनते जाओ। अभी तरीका क्या है, तरीका क्या है, पहला टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड अवे फ्रॉम सॉलिड, अवे फ्रॉम, पहले लिख लो इसको फिर समझाता हूं क्या मीनिंग है। सेकेंड वही है, टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ सॉलिड अवे फ्रॉम लिक्विड, अवे फ्रॉम लिक्विड, अवे फ्रॉम लिक्विड। मतलब अगर मुझे पहले सरफेस ऑफ लिक्विड पे टेंजेंट बनाना है, और टेंजेंट कहां बनाना है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। शायद से ये सॉलिड है, ये कैपिलरी है ना, ये कैपिलरी है ना भाई, ये तो आपकी कैपिलरी है, तो ये कैपिलरी और ये दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही है ना, बराबर। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, लिक्विड पे। अच्छा देखो, ये सरफेस है तो इसका टेंजेंट ऐसे जाएगा ना, टेंजेंट क्या होता है, अ लाइन टचेस द सरफेस ना। अगर इसकी अभी वो देखो ऐसा जा रहा है तो टेंजेंट ऐसा नहीं जाएगा क्रॉस में। फिर से बोलूं, अरे गधो, ये सरफेस है, ये टेंजेंट है, सरफेस उड़ गया तो टेंजेंट भी उड़ जाएगा ना। तो लिक्विड के लिए टेंजेंट में ऐसे ऐसे बनेगा, ऐसी छोटी छोटी बातों पे हंसते रहेंगे तो बहुत सारा टाइम। वापस से करते हैं। तो ये पॉइंट पे लिक्विड पे टेंजेंट ऐसे नहीं बनेगा, बराबर ना, ऐसे ही बन रहा है। पर टेंजेंट लेना कैसे है, टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ लिक्विड अवे फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड से दूर, सॉलिड से दूर। तो ये वाला टेंजेंट लो भाई, सॉलिड से दूर लेना है, तो ये वाला मैं रब करूं, बोले समझा, ये क्लियर है। दूसरा, ये लिक्विड, अरे ये सॉलिड का सरफेस है ना, सॉलिड के सरफेस पे टेंजेंट तो ऐसे ही बनेगा, कुछ और खास बनने वाला नहीं है, दिख रहा है ये, सॉलिड के सरफेस पे ऐसे बनना है, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे, इसको नहीं, इसको लेना है। ये एंगल दिख रहा है, ये कैसा एंगल है, एंगल कैसा है, अरे यार रुको ना, समझा ना, ठीक है ना, ये ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब टेंजेंट ऐसे बनेगा ना, तो एक टेंजेंट यहां पे बनाऊं क्या, ऐसे देखो ना यार, टेंजेंट तो सरफेस पे, अरे यार ये सरफेस है अगर, तो टेंजेंट तो यही बनेगा ना, पूरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पूरा point। यही है ना, बराबर ना। यहाँ पे एक चीज शायद से, यहाँ पे अगर तुम लोग को समझा है ना, ये चीज बताओ मुझे, ये पॉइंट देखो, ये दिख रहा है, लिक्विड के सरफेस पे टेंजेंट कैसे बनेगा, मतलब टेंजेंट तो ऐसे बनेगा ना एक, बराबर ना, और सॉलिड सरफेस पे कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना। तो ये वाला मत लो, ये लिक्विड वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला मत लो, ये वाला ले लो भाई, एक ये ले लो, एक ये ले लो। ये एंगल बताओ अभी कैसा एंगल है, ये वाला एंगल कैसा दिख रहा है, ये भी थीटा ही ले लो ना। ये कैसा है, थीटा इज लेस देन 90 है ना, यहां पे थीटा कैसा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90। ऐसा बुक में लिखा है आपके कि जब भी थीटा, मतलब जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो अक्यूट होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, अक्यूट होता है। ऐसे टाइम पे ये जो मिनिस्कस बनता है ना, मिनिस्कस,
ये जो मिनिस्कस बनता है, मिनिस्कस कैसा दिख रहा है? मिनिस्कस मिनिस्कस क्या होता है मालूम है? ये होता है ना मिनिस्कस। अच्छा ये है, एकदम लिक्विड बोलो, ये मिनिस्कस है ना? मिनिस्कस मतलब वही जो वाटर का जो सरफेस दिखता है ना, उसका कॉर्नर, वही। तो यहाँ पे मिनिस्कस कैसा दिखता है? ऊपर से कॉनकेव दिखता है। यहाँ पे मिनिस्कस कैसा दिखता है? जब ग्रेटर देन 90 होगा तो कॉन्वेक्स दिखता है, कॉन्वेक्स दिखता है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जब आपका थीटा लेस देन 90 होगा, जब आपका थीटा, एक चीज सोचो ना, एक चीज सोचो, ये पानी ना, पानी इस सरफेस पे चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, मतलब उससे चिपकने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? चिपकने की कोशिश कर रहा है। मतलब जब जब थीटा 0 होगा ना, ऐसे टाइम पे बोलते हैं कि ये लिक्विड इस सॉलिड को वेट करेगा, ये लिक्विड इस सॉलिड को वेट करेगा। मतलब बोलते हैं लिक्विड वेट्स द सॉलिड, लिक्विड वेट्स द सॉलिड। पर सोचो ना, ये वेट करेगा, क्या करेगा? अरे तो दूर जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे दूर ऐसे झाड़ने की कोशिश कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो मैं बोलूंगा लिक्विड, इस केस में, हाँ, लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, डज नॉट वेट द, ये तीसरा वाला केस, इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा? तीसरे वाले केस में यहां पे लिक्विड के सरफेस के अलोंग टेंजेंट ऐसा, और सॉलिड के अलोंग टेंजेंट ऐसा, एंगल ये बना विच इज 90 डिग्री, और इसमें कोई राइज और फॉल नहीं दिखेगा। ये तीसरा केस है, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। और यहां पे मैंने एक छोटी सी गलती की है। कैपिलरी वाटर के अंदर डालेंगे तब भी वो सेकंड वाला सिचुएशन और निकालेंगे तभी फर्स्ट वाला सिचुएशन। फिर से बोलो, क्या बोला आपने? कैपिलरी को हम लोग वाटर के अंदर डालेंगे तभी वो सेकंड वाला और फर्स्ट वाला सिचुएशन। फर्स्ट वाला, पहला वाला पानी का एग्जाम्पल है, टुवर्ड्स द लिक्विड लिखना था इसमें मुझे। प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग लिक्विड की प्रॉपर्टी अलग अलग है। वही अलग प्रॉपर्टी अलग फ्लूइड में गैस गया आता है, तो अभी लिक्विड की बात कर रहे हैं। ये टुवर्ड्स द लिक्विड लिखना भाई, टुवर्ड्स द लिक्विड। अभी मैं क्या करने वाला हूं, एक ग्लास का सरफेस लूंगा। क्या करूंगा? ग्लास का सरफेस लूंगा। ये मैंने ग्लास का एक सरफेस लिया, ये ग्लास सरफेस है, ग्लास सरफेस। अब क्या किया मैंने, इस पे एक वाटर की ड्रॉप गिराई। किसकी? तो वाटर की ड्रॉप ना ऐसा शेप लेती है, ठीक है? किसका ड्रॉप है ये? वाटर ड्रॉप है ये। और यहां पे मैंने एक मर्क्यूरी का ड्रॉप गिराया, तो मर्क्यूरी के ड्रॉप ने ना ऐसा शेप लिया। ये किसका ड्रॉप है? मरकरी बोलो, मर्क्यूरी बोलो, मर्करी बोलो, जो बोलना है बोलो, चलता है, स्पेलिंग आनी चाहिए, आर साइलेंट होता है। सो मर्क्यूरी बोलोगे अगर इसको, तो मर्क्यूरी ने ये एग्जैक्टली स्फेरिकल शेप बना लिया है, ये बराबर स्फेरिकल शेप नहीं बनाया। ऐसा क्यों हो रहा है? सुनो अभी। यहां पे दो टाइप के बीच में, अभी देखो, दो फोर्सेस बताता मैंने तुम लोग को। एक होता है कोहेसिव फोर्स, और एक क्या होता है? अधेसिव फोर्स। क्या फर्क है कोहेसिव और अधेसिव फोर्स में? तो ये तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होगा ना, सिमिलर मॉलिक्यूल्स में, सिमिलर, और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल में। सुनना अभी ध्यान से, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा होगा, बराबर ना? वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा होगा, फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, और फोर्स बिटवीन वाटर और ग्लास मॉलिक्यूल, फोर्स बिटवीन वाटर और ग्लास मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स बड़ा है कि वाटर ग्लास मॉलिक्यूल का फोर्स बड़ा है? सोच के बताना। वाटर चिपकना चाहते हैं कि वाटर दूर भागना चाहते हैं? दूर। यहां पे ग्लास ना, ग्लास पानी को खींच रहा है जितना ज्यादा हो सके। यहां पे देखो ना, यहां पे अगर पानी को ये ग्लास खींचेगा तो थोड़ा फैलेगा, यहां पे फैल ही नहीं रहा है।
अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स का फोर्स ज्यादा होगा ना तो वो नजदीक आने की कोशिश नहीं करेंगे सरफेस टेंशन की वजह से, पर ये तो दूर फैल रहे हैं ना, तो वाटर का फोर्स क्या है, वीक है। ये वाटर ग्लास का फोर्स क्या है, ज्यादा है। मतलब यहाँ पे कोएसिव फोर्स ज्यादा है कि कोएसिव फोर्स ज्यादा है कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। मतलब यहाँ पे ये वाला फोर्स ज्यादा है, इसलिए ये परफेक्ट स्फीयर नहीं बन पा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मर्क्यूरी का जो मॉलिक्यूल है मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखना चाहता है। मतलब फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी मॉलिक्यूल और एक है फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी ग्लास मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली मर्क्यूरी मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स क्या है, ज्यादा है। वो लोग एक दूसरे को टाइटली पकड़ना चाहते हैं, खींच के रख रहे हैं सबको। सो सरफेस टेंशन वहां पे ज्यादा बना के रखा है। इसीलिए तो ना सरफेस टेंशन वाटर का 0.07 होता है, पर किसका ये वाटर का है, पर सरफेस टेंशन मर्क्यूरी का मतलब Hg का 0.4 होता है। फॉर्मूला आएगा यहाँ पे न्यूटन पर मीटर, ये भी है न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन ज्यादा है, जिसका सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्लोज पकड़ के रखेगा, तो अपने मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा है। मतलब इसका मतलब क्या है, मर्क्यूरी फोर्स ज्यादा है, मर्क्यूरी ग्लास के बीच में फोर्स कम है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स ज्यादा है, इसके केस में कौन सा ज्यादा है, कौन सा फोर्स है ये, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, और इसके केस में एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। बोलो कुछ समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं मैं। इसलिए मर्क्यूरी का जो ड्रॉप होता है वो परफेक्ट स्फीयर बना लेता है ग्लास के सरफेस पे, पर वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बना नहीं पाता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल का जो बीच का फोर्स है दैट इज कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स, मतलब फोर्स बिटवीन ग्लास एंड वाटर। समझा, क्लियर है ये, नोट डाउन कर लो।